जय श्री कृष्ण। संसार में भिन्न भिन्न लोग हैं तो काम करने का तरीका भी भिन्न भिन्न होगा, और भिन्न भिन्न तरीके के कारण कुछ लोग कामों में पूरी तरह लिप्त होते हैं और कुछ लोग काम करते हैं पर कामों से लिप्त नहीं होते। जो व्यक्ति कामों में लिप्त हो जाते हैं उनमें ये प्रवृत्ति आ जाती है, मैं ही करता हूँ, मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता, मैं हूँ तो ये कार्य संपन्न होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में वर्णन किया कि जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं ही कार्य को करने वाला हूँ तो उसकी बुद्धि कुत्सित हो जाती है। और अक्सर आज समाज में हम यही धारणा लोगों में देखते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरे अतिरिक्त इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। तो ये जो मैं है ये व्यक्ति का हमेशा नुकसान कराती है। उसी के विपरीत श्री कृष्ण आज उन लोगों का वर्णन करते हैं जो मैं कर्ता को छोड़कर जो भी कार्य करता है उस परमात्मा को सामने रख करके करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि मैंने ये कार्य किया है और मुझे इसका फल मिलेगा। वो कर्तापन के अभाव को, कर्तापन के कारक को पूरी तरह से छोड़कर कार्य करते हैं। और ऐसे लोग कौन से होते हैं, श्री कृष्ण उसका वर्णन करते हुए आज के श्लोक में कहते हैं, यस्य न अहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, कि जिसकी बुद्धि अहम कृत कि मैं करता हूँ, मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता, इस भाव से में लिप्त नहीं होती, हत्वा अपि सा इमान लोकान हंति ना निभ्यते, तो वह कभी भी इन लोगों में, इस संसार में कोई उसको बांध नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से उस परमात्मा में रम गया है। तो यस्य न अहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सा इमान लोकान हन्ति ना निबध्यते, जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं होती, बिल्कुल ठीक बुद्धि चलती है, यद्यपि वह जीवों को मारते हैं तथापि ना तो वह जीवों को मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। हत्वा अपि सा ईमान लोकान, वह इन लोगों को के बंधनों में वो कभी भी लुप्त नहीं होते। हत्वा अपि सा ईमान लोकान, इन लोगों को मार करके वह इन लोक में बंधते नहीं है, अर्थात वह इन लोगों के साथ, इस लोक के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करते। हत्वा अपि सा इमान लोकन का मतलब है कि वह इस लोक को नष्ट करते, अर्थात इस लोक के साथ वो अपना कोई भी संबंध नहीं रखते। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कुंठित बुद्धि का वर्णन किया, तो श्री कृष्ण आज के श्लोक में पूरी तरह से शुद्ध बुद्धि का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्ता होने के मिथ्य अभिमान से मुक्त रहते हैं। वह अपने कर्म के फलों का भोग नहीं करते, जो कर्म करते हैं वह उन कर्मों के फल के बंधन में अपने आप को नहीं बांधते। तो जो कर्म के बंधन से अपने को नहीं बांधते वह कर्म के फलों से हमेशा विरक्त होते हैं, वह कभी भी पाप से कलंकित नहीं होते। भौतिक दृष्टि से वो कार्य करते हैं, भौतिक दृष्टि से वो काम में संलग्न होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से वह निजी स्वार्थों की भावना से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। वह उन कामों में उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि वे फल की इच्छा के बिना काम करते हैं। जिस समय हमने फल की इच्छा के काम किया, हमने अपने आप बंधनों से, कर्तापन के एहसास से मुक्त हो जाते हैं। कर्तापन के एहसास से वही युक्त होता है जिनके अंदर अहम होता है, जिनकी बुद्धि उचित अनुचित को नहीं सोचती, वही कहता है कि मैंने काम किया। उन्हीं के अंदर ये भाव होते हैं कि मैं नहीं हूं तो काम नहीं हो सकता। ये दो प्रवृत्तियों से युक्त वही मनुष्य होता है
जिसकी बुद्धि संकुचित होती है। आप अपने इतिहास को खोल करके देखो, चाहे आप मुस्लिम साहित्य को लें, चाहे आप हिंदू साहित्य को लें, पूरी तरह से जो आध्यात्मिक प्रक्रिया में लग गए हैं वो कभी भी कर्तापन के भाव से युक्त नहीं हुए। आज हमने धर्म की दीवारें अपने अंदर खड़ी कर दी हैं, परंतु इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस परमात्मा की भक्ति में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। मैं रहीम का उदाहरण आपके सामने देती हूँ, जो मुसलमान कवि थे, परंतु मुसलमान कवि होने पर भी जो कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी और जो कृष्ण के प्रति उनकी आस्था थी, वह आस्था एक अद्वितीय आस्था थी। वह आस्था लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि वो कितनी बड़ी कृष्ण की भक्ति थे, और जिन दीवारों को लेकर के हम आज वैर विरोध करने लगे हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो जब भी दान देते थे रहीम जी, तो हमेशा अपनी आंखें खुली रखते थे, और जब भी वो भिक्षा देते थे हमेशा आंखें को वो झुका लेते थे। तो उनके संबंध में एक व्यक्ति ने पूछा कि आप जब जब आंखें दान देते हो तो अपनी आंखों को क्यों झुका लेते हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे तुलसीदास के ये वचन पूरी तरह से मेरे अंदर समा गए हैं कि ऐसी देनी देन ज्यों, ऐसी देनी देन ज्यों, कित सीखे हो सहन, ज्यों ज्यों कर ऊंचाई करो त्यों तो नीचे नैन। वो कहते कि जब आप दान में अपने हाथों को ऊंचा करते जाते हो और आप अपनी आंखों को नीचा करते जाते हो, तो रहीम दास जी क्या कहते हैं कि ऐसी करनी मैंने किससे सीखी? तुलसीदास जी से। ऐसी करनी उन्होंने कहां से सीखी? भारत के इतिहास से, भारत की आध्यात्मिकता से, कि जब जब तुम दान के लिए अपने हाथ ऊंचे करते जाओ, अपनी आंखें नीची करते जाओ। तो ये है कर्तापन के आभास से अपने को मुक्त करना, कि जितना ऊपर चढ़ते जाओ उतना कर्तापन के अभ्यास को छोड़ते जाओ, और मत सोचो कि मैं ही करने वाला हूं, मैं नहीं रहा या मैं कहीं चला गया तो मेरे बिना कार्य नहीं होगा। ये रहीम दास ने कहा, ये तुलसीदास ने कहा। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। वो कहता है देने वाला कोई और है जो तुम्हें दिन रात देता रहता है। लोग भ्रम हम पर करें, याते नीचे नैन। वो कहता है देने वाला कुछ और है, करवाने वाला कोई और है, जो दिन रात तुम्हें देता रहता है, किंतु संसार में लोग क्या हैं, उसका श्रेय मुझे दे देते हैं। देने वाला कोई और है जो दिन रात देता है, किंतु संसार इसका श्रेय मुझे देता है। हम सोचते हैं कि मैंने किया, परंतु वो काम मैंने नहीं किया, वो काम करवाया मुझे उस परम पिता परमात्मा में। जिस दिन ऐसी भावना आ जाएगी, आपका नैन देते देते हमेशा अपने आप नीचे हो जाएंगे। नैन नीचे होने का मतलब है आप में जो अहम का भाव है, आप में जो कर्तापन का भाव है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तभी तो रहीम दास ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, देनहार कोई और है, कि देने वाला तो कोई और है, भेजत है दिन रैन, जो दिन रात मुझे देता रहता है। लोग भ्रम हम पर करत, लोग ये भ्रम करता है कि मैं दे रहा हूं, तो जाते नीचे नैन। तो नीचे झुका लेनी चाहिए कि जब मुझे मालूम है कि मैं देने वाला नहीं हूं, मैं अगर किसी को दे रहा हूं तो मुझे वो किसी की कृपा से मिला है। इसलिए जब भी किसी का भला करो, जब भी कोई कार्य करो, तो अपने नेत्रों को हमेशा नीचे झुका लो, अर्थात कर्तापन के एहसास को दूर भगा दो, और कभी मत कहो मैंने ये कार्य किया,
ये कार्य हुआ या जो मैं ये काम करती हूँ वह उसी परम पिता परमात्मा की कृपा से करती हूँ। उस काम को करने वाले वह परमात्मा है। और यह ज्ञान होते ही व्यक्ति का उत्थान अपने आप हो जाता है। और जब व्यक्ति अपने को उत्तरदायी मानना छोड़ देता है तो परमात्मा से नाता जोड़ लेता है। तो परमात्मा से नाता जोड़ना है। मैं करता हूं, मेरे द्वारा ये कार्य हुआ, मेरे बिना ये काम नहीं चल सकता, मैं जाऊंगा तो पीछे क्या होगा, इन सब को भावनाओं को अपने मन से निकाल दो। तुम हो या नहीं हो, कार्य कभी नहीं रुकेगा। तुम कहीं पे चले जाओगे तब भी कार्य होगा, कार्य हमेशा होगा। कभी अपने अंदर मैं मत सोचो और ये मत लाओ कि मेरे बिना कार्य नहीं हो सकता। और ये पूरी तरह से सत्यता का सिद्धांत है। आते हैं और जाते हैं पर काम सबके होते हैं। आए हो, आज तुम हो, कल तुम्हारी जगह कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। संसार चलता है, चलता रहेगा और काम होते हैं। किसी के आने या चले जाने से काम कभी नहीं रुकते। तो छोड़िए अपने अंदर कर्ता के भाव को, छोड़िए अपने अंदर अहम के भाव को कि मेरे जाने से, मेरे ना रहने से किसी के काम में कभी बाधा आएगी। तो छोड़ते हैं इस कर्तापन के भाव को और ये तभी छूटेगा जब आप उस कृष्ण की ज्ञानपूर्ण बातों को सुनोगे और उसको लागू करोगे। और जिस दिन तुमने इन भावनाओं को लागू करना शुरू कर दिया, अपना उत्थान तुम्हें खुद दिखेगा। तो करते हैं अपना उत्थान इस आध्यात्मिकता के चैनल से जुड़कर, परमात्मा के साथ नाता जोड़कर और कर्तापन के भाव को दूर भगाकर। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आध्यात्मिकता के इस चैनल से जुड़िए और लाइक का बटन दबाकर आध्यात्मिक भावनाओं को जगाने का प्रयत्न कीजिए। जय श्री कृष्ण।